इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के वकील ने जब खुल्लम खुल्ला पूर्व सीजीआई खन्ना साहब को चुनौती दिया और कहा कि क्या मजाक बना रखा है कि आपकी मौजूदगी में जब दिल्ली जज यशवंत वर्मा जेल नहीं गए, जब वो बर्खास्त नहीं हुए, उनका तबादला हो गया। ये माय लॉर्ड, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा अन्याय है कि एक जज के बंगले में 500 की नोटों की गड्डी जलती है और आप खामोश हैं, आप चुप हैं। फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से दिल्ली जज यशवंत वर्मा को लेकर कपिल सिब्बल, साथ ही उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब और बार एसोसिएशन के वकीलों ने क्या कुछ कहा, सब लोगों ने क्या कुछ कहा, हमने वीडियो दिखाया, हमने उनके आर्टिकल्स पढ़कर आपको बताए, उन लोगों के बयान क्या थे हमने दिखाया, अपने जनतब जितना हुआ हमने सबूत इकट्ठा किया, फॉरेंसिक जांच जो आया, 3 जजों की टीम में क्या आया हमने आपको बताया। लेकिन मिला क्या, हुआ क्या? क्या दिल्ली जज यशवंत वर्मा का कुछ हुआ? उनका तबादला भी हो गया, हाई कोर्ट चले गए, उनके बार एसोसिएशन ने विरोध किया, तमाम हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी जैसा कि वो वकील साहब कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ दर्शकों। अब तक वो बचा हुआ है, अब तक वो जज पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमने वकीलों से पूछताछ की, हमने वकीलों से समझने की कोशिश की, क्या कोई जज पे कोई जेल जा सकता है, क्या कोई जज गिरफ्तार हो सकता है, क्या कोई जज सच को उगल सकता है। महाभियोग की बातें हुई, जांच पड़ताल की बात हुई, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, लेकिन तमाम चीज़ होने के बाद ये मजाक बनकर सिर्फ रह गया। आज हम इस वीडियो में आपको बता सकते हैं कि सीजीआई गवाई साहब को क्या करना है या क्या कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं क्या वो जेन्युइन बात कह रहे हैं या एक मजाक है, महमूद पराचा साहब जो कह रहे हैं वो क्या बातें हैं, और दिल्ली जज यशवंत वर्मा वाकई में गिरफ्तार होंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आज बनकर रह गया है। दिल्ली, आप जानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्रिपल सरकार है। एमसीडी में भी वो है, मेन सरकार में वो है, सेंट्रल में भी वो है। लेकिन इसके बावजूद सीएम रेखा का हम जान रहे हैं वो दरअसल जो है माया महल बनाने में लगी हुई हैं। और दिल्ली जज यशवंत वर्मा जो अब तो तबादला हो गया, इन भाई साहब का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा। कानून दिल्ली का, ईडी सीबीआई दिल्ली का, देश का ही होता, लेकिन दिल्ली का मतलब देश का। लेकिन यूँ कहीं का भी कह लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। पता नहीं ये कौन प्राणी है, क्या ये आसमान से आए हैं जज साहब, क्या ये चांद से उतर कर आए हैं, क्या इस धरती के नहीं है, मेरे समझ ही में नहीं आता। भाई आपके पास सबूत है, जज साहब कह रहे हैं कार्रवाई करें, पूर्व सीजीआई खन्ना साहब कह चुके हैं, बार एसोसिएशन के वकील कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल साहब कह चुके हैं, छोड़ दीजिए उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह चुके, इन पर कार्रवाई कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए, जेल में डालिए। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई कुछ हो ही नहीं रहा। क्या ये ढीठ हैं? क्या यशवंत वर्मा साहब तोप हैं? क्या ये प्रधानमंत्री से भी बहुत बड़े हैं? क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या ये सलाखों के पीछे नहीं जा सकते? आखिर अंत इतना फैसला आ चुका, इतना न्याय आ चुका, इतने आदेश आ चुके, लेकिन ये अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। ये इतना शर्म की बात है दर्शकों जो आप देख रहे हैं। सच्चाई यही है कि अभी भी वक्त है कि दिल्ली जज यशवंत वर्मा या इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, क्योंकि तबादला कभी कुछ हो जा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। हाई कोर्ट का क्या मजाक बना कर रखा है, जब उन पर आरोप लग रहे हैं, इतने एलिगेशन हैं, करोड़ों का स्कैम का मामला है, घोटाला हुआ, आरोप हुआ, धांधली हुई, क्या हुआ, कैसे, किसका कैश था, कैसे नोटों की गड्डी जली, कौन जवाबदेही है, कौन बोलेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो भाई साहब अपना गद्दी पे बैठे हुए हैं, कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो सच उगलना नहीं चाहते। अगर ये दिल्ली जज यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा अगर ईमानदार होते, अगर वाकई में इनका ईमान बचा होता, इनको संविधान और लोकतंत्र का फिक्र होता, तो ये सच आकर बोलते, ये बताते कि सच्चाई क्या है, ये बताते कि हकीकत क्या। लेकिन ये नहीं बोलेंगे और यही वजह है कि आज लोगों के मन में तरह तरह के सवाल है जो अब हम आपको क्लियर कर देते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई में जस्टिस यशवंत वर्मा को कुर्सी से हटाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट सीजीआई गवाई साहब क्या वाकई में जस्टिस यशवंत वर्मा का कोई इलाज करेंगे? क्या कि जो करोड़ों का कैश जला, जो 500-500 की नोटों की गड्डी जली, क्या जस्टिस यशवंत वर्मा मुंह तो नहीं खोल रहे हैं, ना वो खोलेंगे? क्या कपिल सिब्बल और उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के बोलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा? भाई ये तमाम लोगों की सहमति बन गई, ये तमाम दल साथ दे चुके हैं, लेकिन भाई इनका कोई कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहा? ना तो सीएम रेखा का कोई कुछ कर पा रहा, ना इनका कोई कुछ कर पा रहा। मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ वो महल बना रही हैं, एक तरफ वो 2500 रुपये दे नहीं सकती महिलाओं को, ना वो पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते कर सकती, ना महंगाई सस्ते कर सकती, ना रोड बना सकती हैं, ना ही बिजली जो कट होता है उनका जवाब दे सकती हैं, ना ही महिलाओं को लेकर जवाब दे सकती हैं।
आए दिन दिल्ली में मर्डर हो रहे हैं, उनका वो बयान नहीं दे सकती। तो आखिर चल क्या रहा है दिल्ली में? दिल्ली में किसी जज के बंगले पर 500-500 की नोटों की गड्डी जल जाती है, पुलिस खामोश है, एजेंसियां खामोश है, जांच एजेंसियां खामोश है, उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। एक तरफ ये दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा लोगों को परेशान कर रही, किसी का घर उजाड़े, किसी का घर तोड़ रही, किसी का मकान तोड़ दे रही, कागज़ सबूत है, कागजात हैं, कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तो दिल्ली में जो इन दिनों हो रहा है वो अन्याय है, दिल्ली में जो हो रहा है वो दुखद है, चाहे जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता को लेकर हो। ये दोनों इन दिनों जिस तरीके से लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, सिस्टम का जो मजाक बना कर रख दिया है इन लोगों ने, जिस तरीके से परेशानियां बढ़ा दी हैं, वो अन्याय है, वो गलत है, वो शर्मनाक है। हम सबको बचने की ज़रूरत है। मैं जस्टिस यशवंत वर्मा से कहना चाहता हूं कि अगर आपका ईमान बाकी है, अगर आप संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र की गरिमा रखना चाहते हैं, आप इस्तीफ़ा दे दें, आप बर्खास्त दें, आप पद छोड़ दें, और नहीं कर सकते तो आप सच बताएं कि पैसा किसका था, किसने जो है घोटाला किया, किसने स्कैम किया, इसके पीछे का मास्टरमाइंड था कौन, क्या वो कौन था वो लोग, ये आपको उगलना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा, ये सच बताना पड़ेगा। ये गुंडे कौन थे, ये मवाली कौन थे, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो ये माफ़ी के लायक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री से, आप लोगों के पास रिपोर्ट है, 3 जजों की टीम है, और आप लोग अगर एक्शन नहीं लेंगे, इनको जेल में नहीं डालेंगे, तो यकीन मानिए बड़ी हैरानी की बात होगी कि देश में सब कुछ होने के बावजूद आखिर ये कैसे पद पर बैठा हुआ है, कैसे बैठे हुए हैं, ये भी सवाल हो जाएगा। महाभियोग लाना पड़े, लाइए ना, किस बात का इंतजार है। और दूसरी तरफ दिल्ली वालों से मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री को जो आपने चुना है, क्या आपसे गलती हो गई? बीजेपी हाईकमान ने जो चुना, क्या गलती हो गई? भाई ये आप काम करो ना, क्या गरीबों को परेशान कर रहे हो, बुलडोजर चला दे रहे हो। एक तरफ केजरीवाल को गाली दे रहे थे कि शीश महल बना रहे हैं, खुद आप माया महल बना रही हैं, क्या कोई फ़र्क नहीं है? 60 लाख खर्च हो रहे हैं, हर तरफ पैसे का जाल बिछा हुआ है दर्शकों। कोई पैसे को जला दे रहा है, कोई पैसे पे बंगले तैयार कर ले रहा है। जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा, किसी को सिस्टम का फिक्र नहीं, संविधान का फिक्र नहीं, लोकतंत्र का फिक्र नहीं। एजेंसियों का मजाक बना रखा है, एजेंसियों को चलाने वाले लोग, कानून को चलाने वाले लोग चंद पैसों में बिक जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। 3 जजों की टीम तैयार है, 3 जजों का सवाल है, उसमें चश्मदीद गवाह है, सरकारी गवाह है, इसके बावजूद दर्शकों आ जाइए, फॉरेंसिक जांच है, तमाम चीज़ें हैं, सब लोग खामोश हैं, हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए हैं। क्या मान लिया जाए, क्या ये समझ लिया जाए कि इस देश में जो जितना बड़ा उतना बड़ा गुंडा करेगा, उतना बड़ा गुंडाई करेगा, उतना ही स्कैम करेगा, उतना ही घोटाला करेगा, और वो बच जाएगा, तो फिर देश के लोगों का, इस मुल्क के लोगों का विश्वास कैसे बनेगा? तो माय लॉर्ड, मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि इस जस्टिस वर्मा का इलाज करें, इनको जेल में डालें, और वहीं मैं बीजेपी हाईकमान से अनुरोध कर रहा हूं कि सीएम रेखा पर एक्शन लें, क्योंकि जिस तरीके से मकान टूट रहे हैं, जिस तरीके से माया महल बन रहे हैं, ये ना तो दिल्ली वालों के लिए ना देश के लिए ठीक है। इस पर जल्द एक्शन ले तो ज़्यादा अच्छा होगा।